जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं आप संगत जी से तथा गुरु जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, जब से गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। मतलब सही मायने में कहें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आ रहा है। हमारी ज़िंदगी को गुरु जी ने तनाव मुक्त कर दिया है और बहुत ही अद्भुत अनुभव होते हैं हमें। तो पहले ही मैंने अपने सत्संगों में काफ़ी अनुभव शेयर किए हैं और इस सत्संग में स्पेशली मैं अपने अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं अपने गांव जाना था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि गुरुजी, मैं बड़े मंदिर तो नहीं आ पा रहा, बड़े मंदिर में इसके बाद आऊँगा। तो मैं किन्हीं कारणवश बड़े मंदिर नहीं जा पाया था। तो मैंने गुरुजी से आह्वान किया था और उनसे आवेदन किया था कि मुझे गुरुजी आप हमारे साथ हमारे गांव चलेंगे, क्योंकि हमारे गांव में फैमिली में कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से कोई मन मुटाव थे। तो मैं चाहता था कि गुरुजी हमारे घर को भी सैनिटाइज़ करें, उस पर भी अपनी कृपा बरसाएं और गुरुजी के चरण कमल हमारे घर में पड़ें। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया और गुरुजी के स्वरूप को अपने साथ ले जाने की गुरुजी से इजाज़त ली थी कि गुरुजी, मैं आपका स्वरूप अपने साथ ले जा रहा हूँ, आपको आप सब स्वरूप रूप में आपको अपने घर में मैं ले जाना चाहता हूँ। तो ये उस समय मैंने गुरुजी को अपने घर चलने का जो आमंत्रण दिया था उसको गुरुजी ने स्वीकार भी किया था मेरे मैसेज के ज़रिए, और उसमें मुझे मैसेज भी मिले थे। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने अद्भुत अनुभव होते हैं हमें अगर हम टेलीपैथी के ज़रिए अपने गुरुजी से बात करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरुजी के मंत्र उच्चारण करते हैं, उनमें ध्यान लगाते हैं और उनसे हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जो प्रार्थना है, हमारी अरदास है, गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी, मैं बेसिकली हिमाचल से रहने वाला हूँ और मेरा गांव जो है हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पर है, जहाँ पे ये पौंग डैम स्थित है। और पौंग डैम से नियर अबाउट 5-6 किलोमीटर अंदर की तरफ जाते हुए मेरा गांव है। तो हमें जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, या तो हम चंडीगढ़ से वाया ऊना वाली ट्रेन से या बस से जाएं, तो या फिर यहाँ से ना हो तो फिर हम वाया जलंधर जाते हैं। तो किसी कारणवश हमें रेलवे में वाया जो ऊना वाली ट्रेन है उसमें हमें नहीं हमारी रिजर्वेशन हो पाई थी। तो बच्चे कहने लगे, पापा हम वाया जलंधर जाएंगे ट्रेन में ही, क्योंकि बस में ट्रैवल करना वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो हम वाया जलंधर से शान पंजाब में से गए थे। तो शान पंजाब जब जलंधर पहुंचती है तो उसके बाद हमें वहाँ बस स्टैंड के लिए जाना पड़ता है। आगे से हमें बस लेनी पड़ती है जो सीधी वहाँ से तलवाड़ा पौंग डैम के लिए बसें चलती हैं। तो वहाँ बस लेने के लिए हमें ऑटो से जाना पड़ता है। तो पंजाब में बड़े बड़े ऑटो चलते हैं जिनके पीछे भी बैठने के लिए जगह होती है। तो संगत जी, मैं और मेरी वाइफ उस ऑटो में पीछे बैठे हुए थे। तो कुछ दूर चलने पे हमें गुरुजी ने खुशबू रूप में दर्शन दिए। तो मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे और हमें बहुत ही, मतलब एक खुशी के पल थे वो, और बहुत ही अद्भुत अनुभव था वो। तो वाइफ मुझे बोलती कि देखो गुरुजी की खुशबू आ रही है। तो मैंने, हाँ मुझे भी तो आ रही है। तो वो जब जब ऑटो हमारा चलता गया बस स्टैंड की तरफ तो हमें खुशबू आती रही, और ये खुशबू हमारी, उसके बाद हम बस स्टैंड पहुँचे, वहाँ से बस पकड़ी और जिस बस में बैठे उस बस में भी बार बार आ रही थी। आगे फिर जाके हमें दसूगा में बस चेंज करना पड़ती है। तो जब दसूगा में हमने दूसरी बस चेंज करी तो दूसरी बस में भी ये अनुभव होने लगा, वही खुशबू गुरु जी की वो उसमें भी आने लगी। तो ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद हमने गांव ना जाके सीधे रास्ते में, हमारी छोटी सिस्टर है, मेरे से तो बड़ी हैं लेकिन हमारी बड़ी से छोटी सिस्टर जो हैं उनके गांव पंजाब में पड़ता है। तो वो शिमला रहते हैं वैसे तो वो आए हुए थे वहाँ। तो उनका भी फ़ोन आया था कि आप इस रास्ते से निकलोगे तो आप हमसे भी मिलते चलना। तो जाने का इरादा तो हमारा गांव का था, लेकिन बीच में हमारा वहाँ का भी फिर बन गया। ये सब गुरुजी की कृपा से ही होता है, शायद गुरुजी का ही कोई आदेश रहा होगा कि हमें उस जगह भी जाना होगा।
तो जब हम अपने दीदी के वहाँ रास्ते में रुके हैं, उनके गांव में रुके हैं, तो उनके घर में भी जब हम गुरु जी के स्वरूप को वहाँ ले गए थे, गुरु जी के स्वरूप को, गुरु जी स्वरूप को वहीं हमने जो हम नियम करते हैं वो नियम हमने वहाँ भी किए। तो वहाँ भी उनके घर से हमें गुरु जी की खुशबू के दर्शन होने लगे। तो ये बहुत ही अद्भुत अनुभव था। हो सकता है गुरु जी ने उनका भी कोई भला करना हो, या उनकी भी कोई इच्छा हो जो उन्होंने कभी करी हो गुरु जी। क्योंकि आपको पता है कि गुरु जी भोलेनाथ हैं, गुरु जी महादेव हैं, गुरु जी माँ शिव हैं। तो उनकी हर कोई जाने अनजाने में आराधना तो करता ही है। तो आप संगत जी यकीन नहीं मानिएगा कि उनके घर हम 2 दिन रहे, तो 2 दिन हमें वो अनुभव होता रहा। उसके बाद जब हम अपने घर आए तो आके सबसे पहले हमने गुरु जी के वहाँ अपने रूम में ही, जहाँ जो हमारा बेडरूम है, जो हमारा है, तो वहाँ हमने गुरु जी की स्थापना करी। और एक दिन रात को इतने ज़बरदस्त गुरु जी की वहाँ खुशबू दर्शन होने लगे। और मेरी वाइफ सो चुकी थी, मेरी मम्मा पास में सोए हुए थे। तो मैंने आया, मैं कहीं दोस्त के पास गया हुआ था, क्योंकि बड़े दिनों के बाद जब गांव में जाते हैं तो कोई ना कोई हमें बुला लेता है अपने पास। तो मैं किसी दोस्त के घर गया हुआ, तो मैं वहाँ से आता हूँ, तो मैं आता हूँ तो कमरे में बहुत ही खुशबू, इतना उजाला होता है खुशबू का। तो मैं वाइफ को उठाता हूँ कि ये देखो गुरु जी की यहाँ खुशबू आ रही है। और इस बात का अनुभव उस वक्त वाइफ को भी बड़ी खुशी हुई। तो वाइफ बोलती कि यार ये तो बहुत ही अद्भुत अनुभव है, इस बार तो गुरु जी ने हमें इतने दर्शन दिए कि कमाल हो गया, कि इतना तो हमने सोचा भी नहीं था कि गुरु जी हमारे पर इतनी कृपा बरसाएंगे। तो संगत जी, वो जितने दिन हम गांव में रहे, गुरु जी के खुशबू दर्शन हमें होते रहे। और हमारे में घर में जो मनमुटाव थे उसमें गुरु जी ने बहुत बड़ी सहायता करी, घर की कुछ बहुत सारी स्थितियाँ क्लियर करी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सच्चे दिल से गुरु जी से प्यार करते हैं, गुरु जी की आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनके मंत्र उच्चारण करते हैं, टेलीपैथी के ज़रिए आप उनसे बात करते हैं, तो गुरु जी अपनी संगत को कभी भी निराश नहीं करते। तो ये मेरा बहुत ही अद्भुत अनुभव था, जो मैं गुरु जी को, जब मैं अपने गांव गया था और मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि गुरु जी जब मैं गांव चलूं तो आप भी मेरे साथ चलें, क्योंकि मैं गुरु जी के स्वरूप को अपने साथ ही रखता हूं। तो मैं गुरु जी के स्वरूप को उस वक्त अपने गांव में ले गया था। और मेरी दिली इच्छा थी कि गुरु जी, मेरे जो गांव वाला मेरा घर है उसमें गुरु जी के चरण कमल पड़े और वो घर पवित्र हो, और उस घर में जो भी नेगेटिविटी हो, जो भी उस घर में जो समस्याएं हैं, गुरु जी की उन समस्याओं को दूर करें। वैसे तो गुरु जी अंतर्यामी हैं, गुरु जी कहीं से बैठे भी कहीं भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन हम एक मानव होते हुए हमारी इच्छा होती है कि हम गुरु जी को यहाँ भी स्थापित करें, हम गुरु जी को वहाँ भी स्थापित करें। ये हमारी एक दिली इच्छा होती है कि हम गुरु जी के स्वरूप को लेके वहाँ गए थे। तो वो हमारी दिली इच्छा गुरु जी ने पूरी करी। तो ये मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि जब गुरु जी की कृपा होती है तो उसमें गुरु जी इतनी प्यार, इतना दिली आपको इतना खुशियाँ देते हैं, इतनी आपकी बातों को इतनी गौर से सुनते हैं और उनको आपकी विशेष को पूरा भी करते हैं। तो ये बहुत ही एक भगवान और एक भक्त के बीच का एक विश्वास का इतना ज़बरदस्त ये उदाहरण होता है, जिसके अनुभव होते हैं। और ये अनुभव तभी होते हैं जब हम पूरी तरह से अपने आप को गुरु जी के प्रति सरेंडर करते हैं। और गुरु जी कहते थे कि आप अपने आप को सरेंडर कीजिए, आप गुरु जी को गुरु जी से मांग लीजिए, आप चीज़ों को मत मांगिए। तो हमारी ये इच्छा थी कि गुरु जी हमारे घर चलें और हमारे घर को पवित्र करें। तो वो संगत जी, ये मेरा अनुभव था। और उसके बाद भी जब हम वापस आए तो गुरु जी हमारे साथ ही, वो रास्ते में हमें वही खुशबू दर्शन होते चले आए। और फिर हम वापस दिल्ली आए। तो ये मेरा एक सत्संग था जो मैं बड़े दिनों से शेयर करना था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन काफ़ी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ गुरु जी से, कि गुरु जी मुझे शायद ये गुरु जी का ही हुक्म होगा कि जब उन्होंने अपना सत्संग शेयर करवाना होता है तभी करवाते हैं। उसके बाद मैं गुरु जी के अपने परिवार साथ गुरु जी के बड़े मंदिर भी गया था घर आने के बाद। उसका भी मेरा सत्संग है, उस सत्संग को भी मैं शेयर करूँगा अपने नेक्स्ट उसमें, जो नेक्स्ट मैं सत्संग शेयर करूँगा उसमें भी मेरे बहुत अच्छे अनुभव हैं।
तो संगत जी, कहने का मतलब है कि गुरु जी बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत आपको एहसास करवाते हैं, आपको अनुभव करवाते हैं। तो गुरु जी का प्यार आप संगत को, हम सबको मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब से तथा गुरु जी से इस सत्संग को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ और मंत्रोच्चारण के साथ मैं इस सत्संग को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मैं आपकी बेटी आज आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आपके बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे शुक्राना सत्संग करने के लिए, पर गुरु जी माफ़ करना, आपकी नादान बच्ची आजकल करते हुए काफ़ी दिन निकल गए। गुरु जी, जैसे आप कहते हो कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। गुरु जी, मैंने पहले भी संगत जी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए, जैसे गुरु जी की इच्छा वैसे ही की हैं, पर मैंने कभी भी अपनी जर्नी शुरू से शेयर नहीं की। तो आज मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ या उससे पहले मेरी क्या सिचुएशन थी वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी शादी को 32-33 साल हो गए हैं, पर मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। अब भी करते हैं, पर पहले से थोड़ा कम। पहले बहुत ज़्यादा करते थे और बहुत ज़्यादा घर में क्लेश होता था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन हमारे घर क्लेश ना हो और मैं बिना रोए सोई हूँ। ऐसे करते करते संगत जी काफ़ी टाइम बीत गया। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हमारे घर क्लेश ना होता हो। और मैं परमात्मा से हमेशा यही कहती थी कि हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है? क्या मेरी किस्मत ऐसी ही है? कई बार मन में आता था कि इस नरक से तो मर जाना अच्छा। पर जब मैं अपने बच्चों को देखती थी तो मैं कहती थी इनका क्या कसूर है कि मैं मर गई तो इनकी लाइफ कैसी हो जाएगी, रुल जाएंगे, कौन संभालेगा इनको। और मेरे मन में ये आता था कि मैंने इनको अच्छे से परवरिश देनी है, इनको अच्छे से पालना है और मैंने करना है सब कुछ इनका। और संगत जी, भगवान जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से मैंने अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाया और गुरु जी की कृपा से आज वो बड़े हो चुके हैं। ये नहीं मैं कह सकती कि अभी सेट हो गए हैं। अभी मेरा कोई भी एक बच्चा बाहर गया है, बेटे को मैंने बाहर भेजा है, बिटिया भी बाहर पढ़ रही है, एक बेटा यहाँ है। मैं ये नहीं कह सकती वो भी गुरु जी करेंगे। ऐसा ऐसा सब काम हो रहे हैं। तो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी 3-4 साल पहले, जब गुरु जी मेरे घर आए थे। शायद 2021 की बात है। तो मेरे एक आंटी मुझे गुरु जी का स्वरूप दे गए थे। मुझे नहीं पता था तब गुरु जी का वेलकम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैंने गुरु जी का जैसे स्वरूप आया, गुरु जी का घर स्वरूप आया, मैंने अपने मंदिर में रख दिया। और जैसे मैं सारे भगवान जी की पूजा करती थी वैसे गुरु जी की भी करने लगी। पर मेरा गुरु जी के साथ उस टाइम कनेक्शन कह सकते हो कि नहीं हुआ था। बस ठीक है, जैसे मंदिर में सब भगवान जी हैं वैसे गुरु जी का भी स्वरूप था। पर गुरु जी के स्वरूप घर में आने से हमारे घर ऐसा ऐसा जो कलेश थे वो कम होने शुरू हो गए। और जो मेरी बिटिया, मेरे ट्विंस बच्चे हैं, तो उनके 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए और बिटिया का भी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। मेरा बेटा भी बाहर चला गया। पर मेरे को ये नहीं था कि ये सब गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा गुरुजी के साथ मेरा नहीं कनेक्शन था। पर गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी मान लिया था। गुरुजी की मेरे इस पे कृपा होनी शुरू हो गई थी। गुरुजी ने मुझे संभाल लिया था संगत जी। इसके लिए गुरुजी का करोड़ों बार अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मैं हर दिन सारा दिन गुरु जी का भी
शुक्राना करूं तो वो भी कम है। हर दिन हर पल अगर हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं तो वो भी कम है। गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग दी हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी, मेरा कैसे कनेक्शन हुआ, ये सत्संग भी मैंने पहले शेयर किया हुआ है। आज मैं आपको गुरु जी की ब्लेसिंग, जो गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए मैं गुरु जी का आज शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ओम रूप में, गुरु जी ने इतने दर्शन दिए मेरे को, इतनी बार चपाती में ओम रूप के दर्शन, कड़ा प्रसाद में गुरु जी के ओम रूप में दर्शन बहुत बार हुए हैं। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैंने बड़े मंदिर से गुरु जी का लोटा ब्लेस करवाया हुआ है। लोटे में के अंदर एक बार संगत जी जल के अंदर गुरु जी का ओम दर्शन हुए, जिसकी मैंने पिक भी ली हुई है। जैसे मैं गुरु जी का जल प्रसाद गिलास में भर के रखा एक बार, तो वहाँ जल में गुरु जी के ओम रूप में दर्शन हुए। इसके गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, अपनी बेटी के ऊपर कृपा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों के ऊपर आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आते हैं, पुत्र मैं तेरे बच्चियां दा चिंता ना, तू अपने बच्चियां दी चिंता ना कर, तेरे बच्चियां दी ते नाल मैं हाँ, तेरे बच्चियां दी तेनू चिंता करन दी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तेरे घर हाँ, मैं तेरे घर हाँ, तेरे नाल हाँ, तू फिक्र ना किता कर, जा ऐश कर। गुरु जी के रोज़ इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जिससे मैं खुशी से मेरा दिल भर जाता है। और इसके लिए मैं गुरु जी का हर पल शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए। जैसे गुरु जी कहते हैं संगत जी जा ऐश कर, गुरु जी वैसे ही ऐश कराते हैं। पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आज मेरे माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैसे चलेगा सब। पर गुरु जी की कृपा से अब ये पता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं, गुरु जी का आशीर्वाद साथ है। जो करेंगे गुरु जी करेंगे, और जो करेंगे गुरु जी अच्छा ही करेंगे, सब अच्छा ही होगा। बहुत माइंड को रिलैक्स मिला है संगत जी, बहुत माइंड को रिलैक्स मिला है गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद, क्योंकि अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, क्योंकि पता है गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी हैं हमारे साथ, गुरु जी हैं हमारे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई हुई है संगत जी। गुरुजी वो अरदास बहुत जल्दी पूरी करेंगे। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी करूँगी, बहुत बड़ा गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।